प्रिय भक्त सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। बड़ी कठिन है प्रभु की माया, त्रिगुणमयी माया शक्ति। कहते हैं सृष्टि में जो माया शक्ति है वो बड़ी शक्तिशाली है। तो हम इसके संदर्भ में गीता का अध्याय 7 और श्लोक 13 और 14 ये लेते हैं। तो 13 श्लोक में क्या कहते हैं? त्रिभिर्गुणमयी भारवा वैरभे सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मावेभ्या परम व्ययम्। अर्थात गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भाव हैं। ये सब संसार और प्राणी समुदाय इसी से मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। तो ये गीता का 13वां श्लोक है। 14वां श्लोक क्या कहता है? देवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। अर्थात क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो हम आपको के साथ में ओम परमात्मने नमः, हम इसके साथ में आपका इसका आज विश्लेषण करेंगे और इसका निराकरण क्या है, इससे पार उतरने का रामबाण उपाय क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं सृष्टि में 3 तत्व हैं। सृष्टि में पूरे संसार में 3 तत्व हैं जिससे सारा संसार मोहित हो रहा है। कौन कौन है? एक तो ब्रह्म है, एक जीव है और माया है। ब्रह्म सर्वोच्च शक्ति है। ब्रह्म क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, जिसमें परा और अपरा दोनों प्रकार की प्रगतियां आती हैं, प्रगति होती हैं इसके अंतर्गत। जबकि जीव और माया, इन दोनों शक्तियों का उद्भव ब्रह्म शक्ति से ही हुआ है। इनका जो प्रकटीकरण हुआ है जीव का और माया का, वो ब्रह्म की शक्ति से ही हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं मेरे द्वारा निर्मित माया शक्ति तथा प्रकृति त्रिगुणात्मक भावों से भाषित है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे युक्त है। तीनों गुण ही सारे संसार को मोहित कर रखे हैं। समूचे प्राणी समुदाय को अपने अंगुलियों पर नचाते रहते हैं ये तीनों गुण ही। इसलिए जीव, हमारा जो जीव है, जो इसमें स्थूल शरीर में बैठा हुआ है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है, क्योंकि इन तीनों में ही भटकता रहता है। तो परमात्मा द्वारा निर्मित होने के कारण माया शक्ति अतिशय शक्तिशाली है। जो माया शक्ति है जिससे संसार मोहित हो रहा है वो अत्यंत शक्तिशाली है। अतः इसे पार करना जीव के लिए सहज और सरल नहीं है। जब तक माया रूपी भवसागर को पार नहीं किया जाता तब तक परम तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता, ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा सकता, परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि यह मेरी अलौकिक और अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है, असाध्य है। मम माया दुरत्यया। साथ ही यह भी कहा है जो कोई पुरुष, मुझे निराकरण भी बताया है उन्होंने कि मुझे अनन्य भाव से निरंतर भजते रहते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है अज्ञान
अविद्या यानी वास्तविकता को न देख पाना ही माया है। हम वास्तविकता को न समझ पाते हैं, यही माया है। माया जीव का ज्ञान हर लेती है। माया जीव का ज्ञान हर लेती है क्योंकि वह पदार्थों को मिथ्या रूप में दर्शाती है। होता कुछ है, दिखाती कुछ है। वह उन्हें निम्नतर रूप प्रदान करती है। माया हमारी बुद्धि को, हमारे बौद्ध को चकरा देती है, घुमा देती है, जिसके कारण असली वस्तु जो है नकली दिखाई पड़ने लगती है। हमारे मानस पटल पर देह, इंद्रियां, बुद्धि एवं अहंकार का आवरण छा जाता है और हम परम सत्ता को इसलिए पहचान नहीं पाते। भगवान ने गीता में भी कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते हैं, हमारा भजन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऐसे अज्ञानी जीव बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होकर युगों युगों तक भवसागर में गोते लगाते रहते हैं। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है और दुख को प्राप्त होते रहते हैं, कष्ट पाते हैं। अस्तु अत्यधिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्त के लिए दो बातों का समझना अनिवार्य है। क्या? पहला, माया के स्वरूप को सही सही पहचानना अर्थात अविद्या को जानना। दूसरा, परम सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को पहचान कर उनके प्रति दृढ़ अनुरक्त का भाव रखते हुए उसकी की शरण में चले जाना। यदि हम यह जान जाएं कि वही परम सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है तो हम त्रिविध गुणों के भावों से मोहित नहीं होंगे और हमारे जो सभी कर्म हैं वो भगवत कर्म ही हो जाएंगे। दूसरी भ्रांति क्या है? जो परमात्मा के निरंतर भजन करने से संबंधित है कि वह हमें परम तत्व तक पहुंचने नहीं देती है। परमात्मा के भजन को अधिकांश लोग कर्म कांड तक ही सीमित मान लेते हैं, पूजा पाठ तक ही सीमित मान लेते हैं। बस्ता परम तत्व तो आदर्श गुणों का समुच्चय है। इसके गुणों को आत्मसात करने का निरंतर अभ्यास ही इसका भजन है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज जो अध्यात्म ये भजन के नाम पर विडंबना छाई हुई है, आज जो अध्यात्म एवं भजन के नाम पर विडंबना छाई हुई है, वह वास्तव में भजन का क्षम्य रूप है। आजकल फैशन भक्त का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से चल रहा है। आजकल फैशन हो गया है, भक्त का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से चल रहा है। इसमें वाणी कीर्तन करती रहती है और ताल के साथ भजन गाए जाते हैं। भगवान को रिझाने का उपक्रम किया जाता है। फिल्मी रागों और हाई फाई संगीत उपकरणों से, परंतु उसमें भाव का सर्वथा अभाव रहता है। यह तो एक प्रकार का देहाभ्यास ही है, इसे भक्त नहीं कहा जा सकता। भक्त तो भाव की भूमि से अवतरित होती है, जिसमें मन और बुद्धि का समर्पण आवश्यक होता है। सबसे पहले तो भ्रांतियों से मुक्त पाने का उपाय करना होगा, तभी इस कठिन माया से पार जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, खुल सकेगा। भगवान कहते हैं, यह गुणमयी देवी माया मेरी ही है। वस्तुतः भगवान की माया प्रकृति का एक प्रकार से विकार ही है, जो आवरण के रूप में हमारी बुद्धि के चारों ओर बुन दिया गया है। महापुरुषों के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो हमें भगवान से दूर ले जाती है, वह माया का ही रूप है, हमसे भगवान से दूर कर देती है। ये माया है, वह सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है,
महर्ष अरविंद जी का क्या कथन है, यह ताना बाना ईश्वर द्वारा बुना गया है, पराप्रकृति इस बनावट के मूल में है, यानी ब्रह्म शक्ति इसके एक एक धागे में छिपी है। हमें इसका उपयोग कर इसे पीछे छोड़ आगे बढ़ना है, देवादि देव से साक्षात्कार करना है। उसका तरीका एक ही है जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में की गई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, अर्थात जो मेरी ओर मुड़ते हैं, भाव में मेरा भजन करते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, इससे छुटकारा पा जाते हैं, पार उतर जाते हैं। त्रिगुणमयी माया कैसी होती है, इसके लिए हम एक सुंदर पुराणों में आया हुआ उदाहरण से समझा जा सकता है। ऋषभ देव जी सनातन संस्कृत में 24 अवतारों में एक अवतार के रूप में माने गए हैं। ऋषभ देव जी ये जैन तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर के रूप में पूजे जाते हैं। उनके जो दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली, भरत बड़े थे और बाहुबली छोटे थे। ऋषभ देव जी की भरत के हिस्से में बड़ा राज्य आया, जबकि तपस्वी होने के कारण बाहुबली ने छोटे राज्य से ही संतोष कर लिया। भरत चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। उन्होंने सारे भारत को जीतकर इस आशय का शंखनाद कर दिया। बाहुबली के राज्य में प्रवेश करने पर उनका रथ द्वार पर ही यह कहकर रोक दिया गया कि जब तक बाहुबली का राज्य जीत नहीं लिया जाता तब तक वे चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के अधिकारी नहीं। तब भरत अनुज बाहुबली के पास गए और उनसे अपनी सत्ता को मान लेने का आग्रह किया अपने भाई से, लेकिन वे नहीं माने। तब दोनों में मल्ल युद्ध हुआ जिसमें बाहुबली विजयी हुए। विजयी होकर भी बाहुबली ने राज्य का परित्याग कर दिया। भरत से बोले, आप बड़े हैं, आप ही राज्य ले लें और चक्रवर्ती बन जाएं, चक्रवर्ती राजा बन जाएं। हमें तो अपनी तपस्या ही प्रिय है। ये उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा। भरत सोचने लगे, क्या चक्रवर्ती राज्य इसलिए पाया था कि भाई से विमुख होना पड़ेगा? सारा वैभव पाने के बाद भी मन में असंतोष की लहर उठती रही। साथ ही छोटे भाई से पराजित होने का दुख भी कहीं न कहीं उन मन को उद्विग्न कर रहा था। इस उद्विग्नता से मुक्त पाने के लिए भरत ने राज्य छोड़ दिया और तप करने के लिए वन को प्रस्थान कर गए। बड़ा भाई जो कि चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। उधर बाहुबली भी बड़े अशांत हो गए। छोटा भाई भी अशांत हो गया। राज्य सौंपकर तप भी कर रहे थे, परंतु मन शांत नहीं था। पिता ऋषभ देव ने मन की अशांति का कारण पूछा बेटे से। पिता के आदेश पर बाहुबली की सगी बहन ने समझाते हुए कहा, तुम राज्य, वैभव और ऐश्वर्य छोड़कर रजोगुण को तो पार कर गए हो, पर सात्विकता का अहंकार छोड़ना अभी बाकी है। तुम्हारे बड़े भैया भरत जी सब कुछ छोड़कर तम, रज और शत्रुपी माया के सभी अवरोधों को पार कर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। बाहुबली ने बहन की बात पर गंभीरता से विचार किया। वे ध्यानस्थ हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। यही भगवान की दुर्तया माया है, दुस्तर माया है, कठिन माया है। पहले हमें माया ने भरत को तमोगुण रजोगुण के झंझावातों में डाला, फिर इसी माया ने बाहुबली को भी सत्वगुण के क्षेत्र में घेर लिया। अंततः वे भी परायण होने के बाद इस माया से पार हो गए। तो कहने का आशय यह है कि ये जो माया ही मन है, वस्तुतः क्रीड़ारत जो माया है वो ही मन है, और मन को जीतना ही माया को जीतना जैसा है। मन को जीतना ही माया के जीतने जैसा है। ध्यान में जैसे ही मन को लांग लिया जाता है और माया की जो क्रीड़ा है वो समाप्त हो जाती है और परम तत्व की अनुभूति होने लगती है, प्राप्त होने लगती है। गीता में भगवान ने कई स्थानों पर कहा है, मामेव कम शरणम ब्रज मामेव ये प्रपद्यन्ते मनमना भव मद भक्तो इत्यादि, ऐसे कहा गया है गीता में। इन सबका आशय क्या है? एक ही आशय है
कि भगवान के भजन किए बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। भगवान का भजन किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। वस्तुतः माया पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र रामबाण औषधि है प्रभु की शरणागति और भावपूर्ण भक्ति। इसका कोई विकल्प नहीं है। यही इसकी रामबाण औषधि है। इस दुस्तर जो प्रभु की माया है, त्रिगुणमयी माया है, उससे पार उतरने का यही एक रास्ता है। भावपूर्ण भक्ति हो और शरणागति हो भगवान के प्रति। तो ये आपके साथ हमने ये शीर्षक प्रसंग चर्चा की इसकी गीता के 13वें और 14वें अध्याय के 7वें अध्याय में जो 13वां और 14वां श्लोक है उसको उसके साथ एक प्रभु की माया कितनी कठिन है, त्रिगुणमयी क्या माया क्या है और इसके पार उतरने का उपाय क्या है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। भगवान कृष्ण सब का कल्याण करें। इसी आशय के साथ हमारा जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के लिए फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिगुणमयी माया से पार उतरने के लिए तत्पर हों। धन्यवाद।